भाभी जी, भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, आप खुद अपने हाथों से आवाज बढ़ा सकती हैं, रेडियो की कम कर सकती हैं। इसमें लड्डू के भैया की कोई जरूरत नहीं है। हम तो मूडवा बनाकर लेते रहेंगे ना, आवाज तो वही उठकर बढ़ाएंगे ना। तो ऐसा क्या करने वाले हैं कि रेडियो की आवाज बढ़ानी पड़े? दिया भरभूति जी, हम वो वाले मूडवा का बात कर रहे हैं जब गिलोरी चबा के दूधवा पीते हैं। इश! भाभी जी, आपने बताया नहीं कि आपको गिलोरी का शौक है। हम आपके लिए बनवा के लेके आएंगे। गिलोरी, ठंडक, इलायची, खुशबू, चटनी और थोड़ा सा क़िमाम। भाभी जी, घर में दूध तो होगा, दूध गर्म कीजिए, गिलोरी चबाइए, दूध पीजिए। आपको लड्डू के भैया की क्या जरूरत है? दिया भरभूति जी, ई वाले मूडवा में लड्डू के भैया का ही जरूरत है, पड़ोसी का नहीं। काश काश। आप क्या बोले? मैं ये कह रहा था कि जितनी तमाम चीजें आपने गिनवाई हैं वो सब चीजें आप खुद कर सकती हैं। आपको लड्डू के भैया की कोई जरूरत नहीं है। हाय दिया, हम इतनी देर से आपको बता रहे हैं ओ मूडवा, ओ मूडवा, ओ मूडवा का आपको समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, हम तो अभी तक सोचते थे केवल हम ही बॉर्डम है, लोग ही हमको बॉर्डम 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 बोलते हैं। आप तो हमसे भी बड़े वाले बॉर्डम निकले, हमको बात ही नहीं करना है। जाइए, लड्डू के भैया आएंगे। इतने बड़े बॉडम नहीं है भाभी जी, सब समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें, दिल में जलन हो रही है, उसका क्या करें। हम तो दुआ करेंगे कि लड्डू के भैया का मूड ही ना बने, इनके बम की सुतली तो फुरफुराए लेकिन बम ना फूटे। ससुर का लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। क्या बात। यहीं से खुशबू आ रही है, मिठाई की यहीं से खुशबू आ रही है भाई। जी, अबे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बे? अरे ओ टिलुआ जी सरकार। जी, कच्चा बनियान का व्यापारी हाथ में का लेके जा रहे हो है रे? पता नहीं सरकार, अभी कच्चे को खोल के देखता हूँ। अगर डब्बा इन लौंडों के हाथ में लग गया तो एक भी गरगुंडा नहीं छोड़ेंगे, भुक्कड़ों की तरह सारा के सारा खा लेंगे। भैया जी, जवाब क्यों ना दे रहे? जवाब कैसे देंगे, ससुरा कांप रहो है। मुझे तो लगता है तिवारी सेठ तुम्हारे डिब्बे को फोड़ देना चाहिए। पैसे 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 है डब्बे में। डब्बे में पैसे कहाँ से लेकर आ रहा है रे? क्लाइंट के पास से ला रहे। क्लाइंट। ओहो, क्लाइंट, तुम्हारो क्लाइंट हलवाई है का? तुम्हारा पैसे में से छेने की मिठाई की खुशबू आ रही है रे। तिवारी सेठ छींकना मत, मलखान पे छींक दो उदक को। छेने की खुशबू नहीं है, अबे पैसे हैं इसमें, कोई मिठाई नहीं। भैया जी, कैसे विश्वास कर ले तुम्हारे पर? हम बताते कैसे विश्वास करें। आओ भैया, लूडो खेलें। अरे तेरी मैया। गूंज उठी शहनाई। तिवारी जी, ये गरगुंडे आपने बनाए हैं? तो कमाल के हैं। जी भाभी जी, हम इन्हें बनाए हैं। वो क्या है ना भाभी जी, कि हर इंसान के अंदर एक तो भेड़िया, लकड़, कुत्ता, एक कलाकार होता है भाभी जी, एक कलाकार होता है। जब बुरा समय होता है तो जानवर बाहर आता है, जब अच्छा समय होता है तो कलाकार बाहर आ जाता है। तो बस यूं समझ लीजिए कि ये जो सवेरे हमारे माथे पर ये जो कड़वा कांड लगा था ना भाभी जी, बस इसको मिटाने के लिए हमने ये बनाया। जो भी है, आपके गुंडे बहुत कमाल के हैं। गुंडे नहीं भाभी जी, गरगुंडे। ओके, गरगुंडे। मैं ये कहना चाह रही थी आपसे कि अगर आप ये बना के बेचेंगे ना तो बहुत पैसे कमा लेंगे। इट्स सो टेस्टी। थैंक यू भाभी जी, आप कहें तो हम तो खुद को बेच दे। तिवारी जी, आपके होठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? जोर से बोलिए ना। हमारा मतलब ये है भाभी जी कि ये जो आपने इतना बेहतरीन आइडिया दिया ना, हम इस पे गौर फरमाएंगे।
तिवारी जी मैं बे ये साला कैसा सलून वाला है? हाँ, साले ने अभी तक दुकान नहीं खोली। इस सलून वाले को धंधा करना भी है या नहीं करना है? अबे ओ ऊंट के मुंह वाले, एक बात बता मुझे, जे सलून तूने खुलवा के दिया है जो उस गरीब पे गरज रही है वही है? लंडे प्रेम भाई के कहने का मतलब है कि लेट बहुत हो रहा है यार। हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं, काम पे जाना टाइम के पक्के हैं। अच्छा वो माँ साहब नहीं है, माँ साहब होते ना तो ये बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? और ये जो माँ साहब संस्कार नाम का अलाप गाते रहते हैं ना, कसम खा के करिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद जब माँ साहब पैदा हुए होंगे तो नर्स को देखते ही उन्होंने आंख मारी होगी यूं करके। और पता है नर्स ने क्या कहा होगा? क्या? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ए जालिमो, मोको तो लग रहा है मास्टर जी ने ना शादी के वक्त अपनी साली को मंगलसूत्र पहना दो तो परिवार के लोगों ने बोलो तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की चीज है कि नहीं? ये सही लगा सारा। ओ भैये, हम तीनों मास्टर साहब की संटी से ना डरने वाले, क्योंकि हम तीनों बहुत ढीठ किस्म के आदमी हैं। हम पे कोई फर्क ना पड़ने का। अबे क्या कोई फर्क ना पड़ने का बाबले? अभी संटी पड़ेगी तो फर्क पड़ेगा।